नमस्कार। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चंपावत में आप सबका स्वागत है। आज तक हम सब कक्षा शिक्षण के दौरान अपने स्वयं के अधिगम व बच्चों के अधिगम के लिए प्रोजेक्ट कार्य, एलटीएम और रीडिंग कॉर्नर जैसी संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए हैं। ऐसा ही एक प्रयास डाइट चंपावत के सीएमडी विभाग ने अपने डीएलएड प्रशिक्षु के साथ मिलकर किया है। यहाँ पर कबाड़ से जुगाड़ वाली टेक्निक का यूज करते हुए संस्थान के एक कॉर्नर को बिल्डिंग एज ए लर्निंग टूल के रूप में तैयार करने का कोशिश की गई है। इस लर्निंग कॉर्नर में क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग, जो कि एनईपी 2020 की मुख्य संकल्पना है, को साकार करने का एक प्रयास किया गया है। इस कार्य को हम अपने अकादमिक संस्थान में और विद्यालय तक में प्रयुक्त कर बच्चों के अधिगम के स्तर को बढ़ाने का एक छोटा सा प्रयास कर सकते हैं। आइए अब हम अपने डीएलएड प्रशिक्षु के साथ इस लर्निंग कॉर्नर को समझने का प्रयास करते हैं। किसी भी विद्यालय का वातावरण केवल उसकी दीवारों और कमरों से नहीं, बल्कि बच्चों के लिए बनाया गया एक ऐसा वातावरण जो उन्हें देखकर सीखने के लिए प्रेरित करे, वही वास्तव में एक बेहतर लर्निंग एनवायरनमेंट बनाता है। जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान लोहाघाट में डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं को डॉक्टर पारुल शर्मा मैम के द्वारा समूह टीएलएम निर्माण का दायित्व सौंपा गया, जिसके लिए सभी प्रशिक्षुओं को अलग अलग समूह में बांटकर कार्य सौंपा गया। इस लर्निंग कॉर्नर को तैयार करने में हमने नई और महंगी सामग्री खरीदने के बजाय उपलब्ध और अनुपयोगी वस्तुओं का अधिकतम उपयोग किया। पुराने गत्ते, बेकार कागज, लकड़ी के टुकड़े और अन्य कबाड़ सामग्री को हमने अपनी रचनात्मकता के माध्यम से एक नया रूप देने का प्रयास किया है। इस पूरे प्रयास के पीछे एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य है वेस्ट से बेस्ट बनाना। कबाड़ सामग्री का पुनः उपयोग करके हमने न केवल लागत को कम किया, बल्कि बच्चों को रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल का व्यवहारिक संदेश भी देने का प्रयास किया। हमारा उद्देश्य केवल दीवारों को सुंदर बनाना नहीं था। हम चाहते थे कि यह स्थान बच्चों के लिए ऐसा बने जहां वे देखें, सोचें, सवाल करें, समझें और सीखें। बच्चों, आपको ये वॉल मिली थी आप दोनों को, तो आपने इस वॉल में क्या क्या दिखाने की कोशिश की है? हमने इस साइड डेज नेम दिखाए हुए हैं और इस साइड मंथ नेम दिखाए हुए हैं, जिससे बच्चा क्रिएटिव तरीके से सीखने की कोशिश करेगा, खुद से सीखने की कोशिश करेगा। और हमने स्वर व्यंजन लिखे हुए हैं, जिससे बच्चा देख के सीखेगा। यहाँ पर हमने एक फन एक्टिविटी बनाई हुई है, जिसमें हमारा जो फ्लैश कार्ड रहेगा वो बनाए हुए हैं। बच्चा उसमें फ्लैश कार्ड कोई भी रैंडमली उठाएगा, उसमें जो भी हमारा शेप आएगा बच्चा उस शेप को मैच करेगा और उस शेप का पहले वो नाम ले पाएगा। अगर मान लीजिए स्क्वायर आया है तो वो स्क्वायर को पहले उसका नाम जान पाएगा और उसके अंदर एक एक्टिविटी दी हुई है, जैसे क्लैप योर हैंड्स, तो बच्चा वो एक्टिविटी भी कर पाएगा। और जैसे सेकंड अगर सर्कल आया है तो बार्क लाइक अ डॉग, वह कुत्ते की तरह भौंकने की एक्टिंग कर पाएगा। इस तरीके से हमारी फन एक्टिविटी के जरिए वो शेप्स का नाम भी सीख पाएगा और एक्टिविटी भी कर पाएगा। दूसरे डीएलएड प्रशिक्षु के साथ जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी वॉल को सजाया है। अमित और तरुण, आपने इस वॉल में क्या बनाया है? मैम, हमने जैसा आप देख रहे हैं गीजू भाई बच्चों को एक नन्हा वैज्ञानिक के रूप में देखते थे, तो हमने भी यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें बनाई हैं, जिसमें जैसे एनिमल होम बच्चे स्वयं करके सीख रहे होंगे कि कौन कहाँ रहता है। और यहाँ पे जैसे मुखौटे आपके सामने दिख रहे हैं, तो मुखौटों के माध्यम से बच्चे कहानी की अभिव्यक्ति कर रहे होंगे, अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे होंगे। यहाँ पे आप विलोम शब्द देख सकते हैं, गर्म ठंडा, ये सारी चीज़ें, तो बच्चे स्वयं करके इन चीज़ों को सीख रहे होंगे। और इसमें मकड़ी दिखाई गई है, इसमें विराम चिन्ह दिखाए गए हैं और उसके नाम भी लिखे हैं ताकि बच्चा देख के अच्छे से सीख सके। हाँ, तो रोहित और लोकेश, बेटा आप लोगों ने इस वॉल पे क्या क्या दिखाया है? मैम, इस पे हमने जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर डिनोट कर रखे हैं, डिफरेंट टाइप से। जैसे हमने वर्ड्स में कराया, शेप्स में कराया, डिजिट्स में कराया, हिंदी में और रोमन नंबर्स में, जिससे बच्चों का नंबर नॉलेज होगा। और जैसे अगर बच्चा खुद से करना चाहे तो वह, जैसे बैलून्स हैं, 3 बैलून्स हैं, तो वो खुद से काउंट करेगा, 1 बैलून, 2 बैलून, 3 बैलून, और वो आप 3 को कैसे कैसे लिख सकते हैं वो देखेगा। जैसे ये वर्ड्स में 3 ऐसे लिख सकता है, डिजिट्स में, हिंदी में और रोमन्स में। ये देखिए। साथ में हमने यहाँ पे एक बच्चों के लिए एक्टिविटी रखी है जो थोड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें बच्चे क्या करेंगे कि खुद से थ्रेड खींचेंगे और शेप्स कैसे क्रिएट होते हैं उसके बारे में जानेंगे, मतलब 2D से 3D शेप्स कैसे क्रिएट होंगे। ये बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को भी इंक्रीज करता है। यूसुफ और तरुण, तो आपको छत मिली थी, तो छत में मुझे दिख रहा है कि आपने बहुत अच्छे से जो है आकाश को दिखाया है। इसमें अब थोड़ा सा मुझे इसके बारे में डिटेल बताओ ताकि हमारे साथी और लोग भी जान पाएं। हमने इस लर्निंग कॉर्नर को और आकर्षक बनाने के लिए इसमें आकाश ब्रह्मांड को दर्शाया है, जिसमें जब बच्चे रात में इसमें प्रवेश करेंगे तो उन्हें ये आकर्षक लगेगा और इसके बारे में वो अपने प्रश्न पूछेंगे, उनकी क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ेगी। और ललित, आपको ये दरवाजा मिला था बनाने के लिए ग्रुप वर्क में, तो आपने इस दरवाजे पर क्या क्या बताया है?
मैम इस दरवाजे पे हमने एक हाइट मेजरमेंट का एक स्केल बनाया है जिसके माध्यम से बच्चों को सेंटीमीटर की समझ भी होगी और बच्चे स्वयं दरवाजे की साइड में खड़े होकर अपना मेजरमेंट स्वयं से भी कर सकते हैं। मैम बच्चा जब देखेगा कि यहाँ पे बच्चा हाथ में किताब पकड़े हुए है तो वो देखेगा कि बच्चा सेल्फ लर्निंग कर रहा है और लर्निंग बाय डूइंग करके सीख रहा है। और साथ ही जब वो नीचे के चित्र देखेगा तो उसे कुछ इस प्रकार के चित्र दिखेंगे कि एक जो है अंतरिक्ष यान दिखेगा और एक रोबोट की आकृति दिखेगी। तो बच्चा एक टेक्निकल ज्ञान को तार्किक रूप से विचार करेगा और सोचेगा कि ये किस प्रकार से बना, इनका उपयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, उनके बारे में जानेगा और खोजेगा। इस प्रकार की खोजी प्रवृत्ति बच्चे में जागृत होगी। धन्यवाद। तो अब हम अपनी दूसरी दीवार के चलते हैं। विशाल और चंचल, तो आपको ये वॉल मिली है, इस वॉल से बच्चे क्या क्या सीख सकते हैं? मैम ये हमने ईवीएस की थीम पर आधारित बनाया है। इसका उद्देश्य बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक और संवेदनशील बनाना है। का पेड़ है जिसमें हमने ये रूट्स, ये जड़ें लटका रखी हैं और इसके अंदर हमने पक्षी दिखाए हैं। हम ये दर्शाना चाह रहे पक्षी दिखा के कि मतलब पेड़ों में पक्षियों का आवाज भी होता है। आंचल और आकांक्षा, आपको ये वॉल मिली है, इस वॉल में आपने क्या क्या दिखाया? इस वॉल पे मैंने ये गेम बनाया है, जैसे कि NAP 2020 भी बोलती है कि खेल खेल के माध्यम से बच्चों को सीखने पर ध्यान दिया जाए, तो उसी को सोचते हुए मैंने ये गेम बनाया जिसका नाम है रोल द डाइस एंड नेम द ऑब्जेक्ट इन इंग्लिश। बच्चा इसमें पासे के थ्रू खेलेगा और जो भी नंबर आएगा उस पर बने हुए इमेजेस को वो इंग्लिश में वॉकअप करेगा। जैसे यहाँ फिश बनी है, अम्ब्रेला, पोटैटो, और इस तरह से जो है उसकी लर्निंग होगी। वो मतलब लर्निंग करते हुए इंग्लिश की वॉकअप सीखेगा और खेल खेल के माध्यम से, गतिविधि के माध्यम से इंटरेस्टिंग वे में चीज़ों को सीख पाएगा। ये वॉल पेंटिंग बच्चों को हमारे 5 सेंसों के बारे में बताने के लिए बनाई गई है, जैसे कि 5 सेंस हमारी आंखें, हमारे कान, हमारा टच, स्मेल और टेस्ट। धीरज और अमन, आप दोनों ने ये कुछ गेम्स दिख रहे हैं मुझे, क्या बनाया है ये? मैम ये जो गेम दिख रहा है ये लूडो है और लूडो के माध्यम से बच्चा संख्याओं की पहचान करना सीखता है, संख्याओं को जोड़ना, संख्याओं को घटाना। जैसे इस टाइप से डाइस चलाए 4 तो बच्चा इसमें 4 की काउंटिंग करके आगे बढ़ जाएगा। इस टाइप से बच्चा जैसे जैसे इसमें चांस आती रहेगी तो एक तरह से उसका ईमानदारी और अनुशासन का गुण भी विकसित होगा और वह नैतिक मूल्य का भी विकास कर पाएगा इसके माध्यम से। हाँ, तो खुशबू, कोमल और निशा, आपको ये वॉल मिली है। इस वॉल पे आप लोगों ने क्या क्या दिखाया है और क्या क्या एक्टिविटी जिससे हम बच्चों को सिखा सकते हैं या अपना सीख सकते हैं? तो मैम जैसे हमने एक मल्टीप्लिकेशन बोर्ड बनाया है, इस मल्टीप्लिकेशन बोर्ड में हमारे पास 10 स्ट्रिप्स इस तरफ है, 10 स्ट्रिप्स इस तरफ है। तो जैसे अगर बच्चा करना चाहता है 3 × 2 तो वो कुछ इस तरीके से कर रहा होगा। वो 3 स्ट्रिप्स यहाँ से लेगा, लाइक 3 स्ट्रिप्स एंड देन 2, और जहां जहां पर भी ये स्ट्रिप्स एक दूसरे से ओवरलैप हो रहे होंगे या क्रॉस बन रहा होगा वो उसका आंसर होगा, लाइक 1 2 3 4 5 6। इट मीन्स 3 × 2 गिव्स यू 6। मैम ये वाली एक्टिविटी बच्चों में फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करती है, जैसे कि इसमें हमने बटनिंग एंड अनबटनिंग का कर रखा है और दूसरा हमने शू लेस टाइंग का कर रखा है। ये सिर्फ बच्चों की एक्टिविटी नहीं है, ये रियल लाइफ बेस पर भी हो सकती है। जैसे कि बच्चों का, छोटे बच्चे शूज नहीं बांध पाते और क्या कहते हैं पेंसिल होल्ड नहीं कर पाते, तो उसके लिए एक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी है क्योंकि इससे उनकी उंगलियों की मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। तो बच्चे इसमें खुद करके देखेंगे, इसे अनबटन करेंगे देन बटन करेंगे। और वैसे ही यहाँ पे दूसरा है शू लेस, जिसमें हमने एक आर्टिफिशियल शू बनाया है जिसमें बच्चे लेस को खोल के खुद बांधना सीखेंगे। हमने स्वतंत्र लेख का एक कॉर्नर छोड़ा हुआ है जिसमें बच्चे अपने हाव भाव को और अपनी किसी भी क्रिएटिविटी को इस पर डिनोट कर सकते हैं। ललिता और आरती दोनों ने अपनी वॉल को किस तरह से सजाया है, आइए इनसे हम समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारा लर्निंग कॉर्नर NAP 2020 के समावेशी शिक्षा पर आधारित है। जैसा कि आप सब देख ही सकते हैं कि ये सभी एक साथ टुगेदर वी प्ले, टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। और यहाँ पे हमने एक पेड़ बना रखा है जिसपे सभी बच्चों के हाथों के छाप लगाए, जिससे हमें दिखता है कि सभी लोग का जब पार्टिसिपेशन होता है तो बड़े से बड़ा काम और एक अच्छे मतलब मार्गदर्शन के उसमें हम अच्छा काम कर सकते हैं। तो यही हमारी वॉल का बेस है। यहाँ पर एक छोटा सा स्लोगन रखा हुआ है, कल्पना ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ज्ञान सीमित है लेकिन कल्पना पूरे संसार को घेर लेती है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बहुत अच्छे शब्द कहे हैं और ये मेरे DLED के जो प्यारे बच्चे हैं, प्रशिक्षु हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से सार्थक करने की कोशिश की है। अब हम इस लर्निंग कॉर्नर के अंतिम वॉल पर चलते हैं और देखते हैं कि मेरे इन बच्चों ने इस वॉल पर क्या सजाया है। पुष्कर और ललित दोनों इस पूरे लर्निंग कॉर्नर की जिसे कहते हैं आधार में रहे हैं और बहुत अच्छे से काम किया है। तो अब आपने अपनी वॉल को कैसे सजाया, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, तितली के पंखों पर ज्ञान की उड़ान, तो कैसे हम सारे लोग उड़ान भर सकते हैं, तो मुझे और हमारे साथियों को सबको थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। जी मैम, जैसा कि आपने कहा कि तितली के पंखों पर ज्ञान की उड़ान के माध्यम से हमने हमारे भारत की जितने भी स्टेट, राज्य और उनकी राजधानियों को इनके माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। जैसे बच्चा आएगा और राज्यों को उनकी राजधानी से मिलान करेगा। अगर बच्चे को याद है तो डायरेक्ट नाम से याद मिलान कर सकता है। अगर बच्चे को राज्य और उनकी राजधानियाँ याद नहीं है तो हमने इसमें एक सिंबल दे रखे हैं, सिंबल के माध्यम से उनकी राजधानियाँ मैच करेगा। इसके अलावा मैम हमने तितली के पंखों पर NAP के स्तंभ, NAP 2020 के स्तंभ और शिक्षण पद्धति एवं दृष्टिकोण पर हमने इसको दिखाया है। निसंदेह DLED प्रशिक्षु ने जो सपना मैंने देखा
इस हमारे संस्थान ने देखा कि कैसे हम प्रोजेक्ट जो हमारे LTM और प्रोजेक्ट थे जो एक टाइम बाद खराब हो जाते थे और इधर उधर जाकर उनकी मेहनत जो है लोगों को पता नहीं चलती थी और कैसे वो और अच्छे बन सकते हैं, इसको कैसे वास्तविक धरातल पर उतारा जा सकता है, ये मेरे प्यारे DLED बच्चों ने इसे पूरी तरह से सार्थक किया है। और मैं सारे DLED अपने प्रशिक्षुओं को और इस संस्थान का बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इस कार्य को करने में मुझे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया है। धन्यवाद।